Hello friends, hope so all of you are okay and well. लास्ट क्लास में, आज के क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? टाइम ऑफ सप्लाई। और जब मैंने टाइम ऑफ सप्लाई को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको हिंट दिया था वैल्यू इनटू टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स अमाउंट। टैक्स रेट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, और आज वैल्यूएशन देखना है। फॉर दैट पर्पजेज वी हैव टू नो ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। यानी आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्योरली वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। किसकी बात करने जा रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई। पक्की बात है जी सर। ये कवर करता है आपका सेक्शन 15। कौन कवर करता है? सेक्शन 15। हम लोगों ने 12 एंड 13 देखा था। सेक्शन 14 और 11 एक साथ देखा था। सेक्शन 14 में चेंजेस इन द टैक्स रेट ऑफ सर्विसेज बताया था, सर्विसेज स्पेशली। आज हम लोग सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस में बिल्कुल चल रहा है और पीछे वाला समझ में आता जा रहा है। सेक्शन 15 बताता है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज मैंने जो आपको हैंडआउट्स दिए हैं दैट इज टू इजी एंड इट कवर्स ओनली दीज 2 पेजेस, दैट्स इट। It doesn't mean at all that is the completion of value of supply, not at all. Even after the completion of today's session, there will be a session regarding the valuation rules. Okay. इसका मतलब अभी हम लोग को वैल्यूएशन रूल्स भी पढ़ने हैं। जी सर, रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 8 की स्टडी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। आज हम लोग एक अच्छे खासे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप देखें तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15। अब सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) एंड सेक्शन 15(3), लास्ट सेक्शन 15(4). ये 4 सेक्शंस हैं, चार सब सेक्शंस हैं। 15 इट इज़ अ सिंगल सेक्शन और उसमें हम लोग 4 सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 कुछ नहीं बोलता ये। जैसे हम लोगों ने सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, 13 सब सेक्शन 1 देखा था, कुछ नहीं बोला था। कहा था प्रोविजंस को फॉलो करो टाइम ऑफ सप्लाई जानने के लिए। अब ना सेक्शन 15 ने बोला है कि जो वैल्यू होती है किस चीज़ की? सप्लाई की। अब सप्लाई की वैल्यू मतलब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम दोनों की बातें कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज shall be the transaction value that is over। आने वाले समय में हम जितनी बातें करेंगे आज बार बार लगातार केवल और केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बात करेंगे, नथिंग एल्स। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज shall be the transaction value, shall be the transaction value that is okay। वो क्या है वो बताता है, that is वो transaction value क्या है वो अब बताने जा रहा है। that is the value, that is the price actually paid or payable for the supply of goods or services, that is paid or payable for the supply of goods or services by the recipient of the supply to the supplier of supply। बिल्कुल सही है। फिर से मैं बोलता हूं, the value of supply shall be the transaction value of the goods or services, that is the price actually paid or payable for the goods or services by the recipient of supplier to the supplier of supply। Is it clear? जी, price actually paid or payable for the goods when supply is made। where supplier of goods, where recipient of goods or services, where supplier of goods or services or where the recipient of goods or services are not related parties, they are not the related persons।
price actually paid or payable for the goods and or services by the recipient of goods or services to the supplier of goods or services, where recipient and supplier both are not the related person. Okay, नई चीज आ गई, where recipient and supplier both are not the related person, and price is the sole consideration for the supply, and price is the sole consideration for supply. If these three conditions are fulfilled simultaneously, then the transaction value shall be the value of supply. If all these three conditions are met, then the value of supply shall be the transaction value. If all these three conditions are met, then the transaction value shall be the value of supply of goods or services. Is it okay now? Sir, वो तीन condition क्या है? मैं फिर से बोलता हूँ. The value of supply of goods and or services shall be the price, shall be the transaction value if number one, price actually paid or payable for the supply. Price actually paid or payable for the supply by the recipient to the supplier of goods or services. अच्छा, supplier and recipient both are not the related persons. Okay, and the price is the sole consideration for the supply. That's it. These three conditions are there. अगर ये तीन conditions पूरी हो जाए तो transaction value shall be the price. अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द प्राइस. ये लो पेन, 10 रुपए की पेन लो. अब आपने हमें पेन का 10 रुपए दिया, पेन आपकी. क्या हम दोनों रिलेटेड हैं? नहीं. क्या प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है? जो पैसा मैंने आपसे मांगा है दैट इज गुड एनफ. अपार्ट फ्रॉम दिस 10 rupees आई विल नॉट चार्ज इवन अ सिंगल रूपी फ्रॉम यू. यस और नो? यस सर. And this is the price which I am going to charge from you, that is in connection with the sale or supply. Yes or no? Yes. Then that is okay. This is our transaction value, and transaction value shall be the final value if all these three conditions are met. मैं फिर से बोलूँ एक बार. The value of a supply of goods and or services shall be the transaction value, that is the price actually paid or payable for the supply. Okay. Where the recipient and supplier are not the related person. Okay. And the price is the sole consideration for the supply. That's it. This is complete definition. This is the complete charging. Means you can say that these three lines are the complete lines to find out the value of supply. But now some problem can arises. The first thing, sir, tell us clearly that the amount, what is the amount of transaction value? First thing. Second thing, if we are not the unrelated persons, we are related one. Me and you are related. Then what will happen? Price which I am going to charge from you is not the sole consideration. Then what will happen? Then we have to depend upon the rules. Valuation rules are there. हमें valuation rules को follow करना पड़ेगा. अच्छा, सेक्शन 15(2) उसके आगे थोड़ा चलता है. कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू को इतना हल्के में ना लो. ट्रांजैक्शन वैल्यू को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है. ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ चीजें और इंक्लूड करो या इंक्लूड ना करो, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं शैल इंक्लूड. ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल इंक्लूड, जो हम लोगों ने ऊपर अभी सब सेक्शन 1 में बात की थी ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो वो वैल्यू है उसमें शामिल रहना चाहिए. कौन सी चीज शामिल करने की बात आप कर रहे हैं सर? अब मान लो मैंने आपको ये पेन 10 रुपए की बेची, आया ना जी. आपने
मेरी ओर से एक एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कर दिया, आपने एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कर दिया, कितना? 10,000 रुपए। और आप जो हमसे पेन ले रहे हो ना, 10,000 पेन आप हमसे परचेस कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसे मैंने आपसे 10 रुपए लिए हैं उसमें क्या ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट शामिल होगी? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपने अपनी जेब से दी है, जो कि मुझे देनी चाहिए थी। ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर इज टू बी मेट बाय द रिसिपिएंट। तो अगर मेरा ऑब्लिगेशन आप पेमेंट करेंगे तो वेदर इट शुड बी द फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू और नॉट, अगर मैंने आपसे नहीं कहा होता कि आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का पेमेंट करो, तो सच सच बताना, क्या ये 10 रुपए हमारा सोल कंसीडरेशन? नहीं सर, आप भी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मैंने बियर की है, आपने बियर की है, तब ये 10 रुपए मैं चार्ज कर रहा हूं। अगर मैंने आपको नहीं कहा होता एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करो, तो शायद मैं आपसे कितना लेता? सर आप ना ईमानदारी के साथ 11 रुपए आप हमसे चार्ज करते। बिल्कुल सही बात है। एक तरह से देखिए ना, 1 लाख रुपए ये हो गए जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, और 10,000 रुपए आपने मेरे ऑब्लिगेशन का पेमेंट किया। इन टोटलिटी यू आर पेइंग 1,10,000 अगेंस्ट 10,000 यूनिट्स। इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी यूनिट्स you are ready to pay ₹11. That must be the transaction value, na? ₹10 is not the transaction value. It means transaction value shall include. I am not trying to say that the value which I am going to charge from you, if that value doesn't include or involve that amount which you have paid on behalf of me, is not a transaction value. I am not going to tell that. I am trying to say that the amount which I have charged from you shall include the value of that amount which you paid on behalf of me, and that was the mine obligation. Is it clear? जो आपने पेमेंट किया है, बेसिकली वो आपको तो पेमेंट करना ही नहीं था, वो मेरी ऑब्लिगेशन थी, तो मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय रिसिपिएंट टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। डिटेल में देख लेते हैं। Any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods and or services, must include in the transaction value. सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको 10,000 पेन 10 रुपए में बेची, लेकिन आप ना क्या करते हो, आप हमें जो रॉ मटेरियल लगता है प्लास्टिक, अगर मैं मार्केट से खरीदता तो वो प्लास्टिक 5 रुपए पर पेन आती, पर यूनिट पर 5 रुपए की प्लास्टिक लगती, लेकिन आपने हमें ये प्लास्टिक 3 रुपए पर पेन के हिसाब से सप्लाई कर दी। हमने इसमें 6 रुपए अदर कॉस्ट इन्वॉल्व की और 1 रुपए प्रॉफिट ले लिया, यानी मेरी जेब से गए 3 रुपए, जबकि जाने चाहिए थे 5 रुपए, जबकि जाने चाहिए थे 5 रुपए, गए कितने? 3 रुपए, क्योंकि मुझे मालूम है सामान मुझे आपको ही बना करके बेचना है, और आपने ही अपने सामान को खरीदने के लिए हमें रॉ मटेरियल या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया, किसी भी तरह से कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपने हमें सप्लाई कर दी बैकडोर से, या तो रिड्यूस्ड वैल्यू पर या तो फ्री ऑफ कॉस्ट पर। तो इन टोटालिटी देखें ना, जो पैसे हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, दैट अमाउंट डजंट इंक्लूड दैट डिफरेंस। ये 2 रुपए तो इसमें शामिल हुआ ही नहीं। अगर सच सच बताना, अगर आपने ये मटेरियल हमको 3 रुपए पर नहीं बेचा होता, तो मैं ये मार्केट से कितने पर खरीदता और कितनी कॉस्ट जोड़ता, प्रॉफिट कितनी जोड़ता? हाँ या ना?